Hello, friends. Welcome to the Silicon Gurukul. Article 356 of the Indian Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एंड द सब्सिक्वेंट एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड हैव अ रीजनेबल नेक्सस। बिना रीजनेबल नेक्सस के जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्टिकल 356 के द्वारा किसी भी स्टेट में इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी वहाँ नहीं लागू कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट उस समय बोल रही थी जब वो आर्टिकल 370 पर अपना वर्डिक्ट सुना रही थी। आप सबको पता होना चाहिए कि 17 नवंबर 1952 से 31 अक्टूबर 2019 तक कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा रहा था और इस आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर had the power to have a separate constitution, a state flag and autonomy of internal administration। लेकिन आर्टिकल 370 जब से हटाया गया यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से फ्रॉम दैट टाइम जो कश्मीर है वो इंडिया के अदर स्टेट्स की तरह एक एंटिटी बन के रह जाता है। और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है 11 दिसंबर 2023 में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि जो भी हटाया गया 370 वो बिल्कुल ही सही है, बिकॉज आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पोररी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी बातों के इतर हम आर्टिकल 356 के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइट अपना रखा था इस पर भी कि आर्टिकल 356 लगाएंगे प्रेसिडेंट, लेकिन एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए। आर्टिकल 356 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 93 पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट का रूल उन स्टेट्स पर लगाया जा सकता है डायरेक्टली जहां पर स्टेट का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाता है। ओके, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन एनी स्टेट्स प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड देयर। इसको ऐसे समझिए कि अगर कहीं पर दो पार्टी चुनाव लड़ती है और दो मुख्य पार्टी चुनाव लड़ती है, इसके अलावा चार पार्टी और है और चारों को बराबर बराबर वोट आ जाता है और चारों में से कोई भी बहुमत नहीं ला पाती है, दैट मीन्स किसी ने भी मेजोरिटी का जो आंकड़ा होता है वो पार अगर नहीं कर पाया तो फिर उस राज्य में किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी। और जब किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी दैट मीन्स वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है। तो फिर अगले चुनाव कराने में जितना भी समय लगेगा, 6 महीने साल भर जितने भी लगे, उस समय तक के लिए माना जाएगा कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड है और उस समय तक के लिए प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लागू रहेगा। ये तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल था, लेकिन इसके अलावा भी कई ग्राउंड्स हैं जहाँ पर गवर्नर प्रेसिडेंट को ये लिख सकते हैं कि स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गया है। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पर 356 आर्टिकल लागू करके वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट का ये खुद का डिस्क्रेशन नहीं होगा, ये बिल्कुल ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा उसके सुझाव से ही प्रेसिडेंट कुछ करेंगे। इसमें प्रेसिडेंट का खुद का डिस्क्रेशन नहीं है, ये तो खैर सबको पता ही है। प्रेसिडेंट जब भी कहूँगा तो आप समझ जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्हें जो भी सजेशन देंगे, ओके, प्रेसिडेंट को वही करना है। तो प्रेसिडेंट जब भी गवर्नर से, स्टेट के गवर्नर से एक रिपोर्ट रिसीव करेगा कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रहा है या फिर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है, तो कैन नॉट कैरी ऑन द गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा अगर गवर्नर लिख देते हैं प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट वहाँ पर आर्टिकल 356 लागू कर सकते हैं। और ऐसा लागू करने का एक बेस कहाँ बनता है, तो आर्टिकल 365 में। आर्टिकल 365 में ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन ऑन मैटर्स इट इज एम्पावर्ड टू। तो आर्टिकल 365 में ये क्लियर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का किसी भी तरह का दिशा निर्देश को मानने से मना करता है, अगर कोई भी ऑल द डायरेक्शंस को अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती है तो फिर प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल यानी कि आर्टिकल 356 इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन जिस मैटर के लिए यूनियन एम्पावर्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पर यूनियन का ही चलेगा। अगर यूनियन उस बात को स्टेट को डायरेक्शन दे रही है कि करो तुम और स्टेट वो ऑर्डर ना माने तो फिर वहाँ आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी रूल, सॉरी, प्रेसिडेंट रूल लाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इन सिंपल वर्ड्स, प्रेसिडेंट्स रूल इज व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड
and the central government directly administers the state through the office of governor. तो प्रेसिडेंट रूल तभी लग सकता है जबकि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाए, यानी कि वही जो अभी मैंने एक सिचुएशन बताया था कि किसी को बहुमत ना मिले, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द स्टेट थ्रू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नेसेसरी। अगर अगर प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 356 को इम्पोज करते हैं किसी भी स्टेट में, तो उसके बाद पार्लियामेंट से उसका अप्रूव होना बिल्कुल ही ज़रूरी होता है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल शुड बी अप्रूव्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपसे कहीं पर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा राज्यसभा, तो एकदम बिल्कुल ही इस बात को दिमाग में रखना कि दोनों से, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों जगह से उसका अप्रूवल होना बिल्कुल ज़रूरी है। अप्रूवल इज बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ये और बात है कि दोनों जगह सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें इन्वॉल्व होता है, केवल एक से काम नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट्स रूल इज इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months, लेटर इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 months। तो हर 6 महीने पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिले तो फिर ये जो आर्टिकल 356 है या प्रेसिडेंट रूल है, इसे 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 वर्षों के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है। देखो, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ऐसा रूल था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है 1978 में, उसमें ये कहा गया कि इस तरह का अमेंडमेंट, इस तरह का जो एक्सटेंशन है, यानी कि एक बार 6 महीने के लिए हुआ, फिर लोकसभा जब जब चाहे उसको बढ़ाते रहे हर 6 महीने पर, और 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लागू रहे, तो ये तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो होगा ही। लेकिन 1 साल हो जाने के बाद एक कुछ शर्तें रखी गई है कि 1 साल से अधिक प्रेसिडेंट रूल आप लेके जाते हैं आगे, ठीक है, ये सब प्रोसेस तो चलेगा ही कि 6-6 महीना पर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, दोनों सदन में अप्रूवल लेना होगा, सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल लेना होगा, ये सारी बातें तो अपनी जगह पर चलेंगी ही। लेकिन साथ में कुछ और कंडीशन डाला गया कि 1 साल से अधिक जो प्रेसिडेंट रूल है वो तभी चल सकता है जब राष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो पूरे भारत में, तो ही प्रेसिडेंट रूल चलेगा 1 साल से अधिक। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं है, फिर भी किसी राज्य में अगर प्रेसिडेंट चाहती है कि उसे इमरजेंसी लगा के ही रखना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर्टिफाई करना होगा कि इट इज़ नेसेसरी टू कंटिन्यू द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टीज इन कंडक्टिंग असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सर्टिफाई करके देना होगा कि वहाँ इलेक्शन कराना अभी सही नहीं है, बहुत मुश्किल आने वाली है, तो प्रेसिडेंट रूल बनाए रखना वहाँ ज़रूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा लिख कर दे देते हैं, सर्टिफाई कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर 1 साल से बियॉन्ड भी प्रेसिडेंट रूल अपना लगा करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले ऐसा रूल नहीं था, ये हुआ है लागू 1978 के 44th अमेंडमेंट के बाद। हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे हम सब। व्हाट हैपेंस आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड? अगर प्रेसिडेंट रूल हो जाए तो उसके बाद ये होता है कि गवर्नर कैरीज ऑन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो है वही एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा स्टेट का, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी का हेल्प लेकर के। यानी कि जो काम चीफ मिनिस्टर अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ करते थे, गवर्नर इज़ द सोल अथॉरिटी। पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट का होता है वो गवर्नर में सिमट जाता है, और गवर्नर का हेल्प करने के लिए स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर दैट द स्टेट लेजिस्लेचर्स पावर वुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को ये भी पावर है कि वो गवर्नर को सब कुछ ना दे करके सीधे पार्लियामेंट से ही उस स्टेट का सब कुछ चले, ऐसा भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऐसा कर सकते हैं कि उस स्टेट का पावर अपने हाथों में ले लें। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी आइदर सस्पेंडेड और डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट। When the parliament is not in session, the president can promulgate ordinances with respect to the state administration। तो अब समझने वाली बात यहाँ यह है कि अगर अगर प्रेसिडेंट ने कहीं पर किसी समय प्रेसिडेंट ने किसी स्टेट में आर्टिकल 356 को इम्पोज कर दिया और उस समय पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट को उस समय ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो गवर्नर के हाथों होगा या फिर कोई और जो भी उसका मेथड होगा, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट वहाँ पर अपना बताएंगे कि वहाँ क्या होना है। और जैसे ही फिर अ, संसद की सभा बैठती है, ओके, जैसे ही संसद की सभा बैठती है, तो उसके 2 महीनों के भीतर 2 महीनों के भीतर उस
आर्टिकल उस प्रेसिडेंट रूल के जो डिक्लेरेशन है प्रेसिडेंट का, उसको अप्रूव करना पड़ेगा दोनों हाउस से। ओके, ये सारा का सारा एक सिस्टम बना हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग कंट्री में ये सारी चीज़ें चल पाती है। रिवोकेशन कब होगा, कब प्रेसिडेंट रूल को हटाया जा सकता है, तो कभी भी हटाया जा सकता है, हमेशा याद रखेंगे, कभी भी हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन से कभी भी इसे हटाया जा सकता है। और जब प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन हटाएगा, हटाने का, तो उसके लिए किसी भी तरह की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं होगा। बस प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया कि फलाने स्टेट से हटाया जा रहा है प्रेसिडेंट रूल, तो वो प्रेसिडेंट रूल उस समय से हटा हुआ माना जाता है, उसके लिए पार्लियामेंट में किसी तरह के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज द होल केस। आई होप इसे समझाने में मैं कुछ हद तक यहाँ पर सक्सेसफुल हूँ। अदरवाइज पॉलिटी का जो सेशन अपना चल रहा है, उसमें आप अच्छे से अगर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ और डिटेल में हम लोग करेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव enjoyed any part of this session, and positive और negative whatever be the comments, all are welcome, and share और सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर दिया है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।